आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 3 T20 में मैच खत्म होने के बाद, जिसमें से 3-0 से भारत ने वो और सीरीज जीता था T20 आई। उसके बाद ये 3 ODI मैचेस की शुरुआत आज से हुई है। आज जबकि पहला ODI मुकाबला, क्योंकि तीनों ही मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला है, और पहला ही मुकाबला जबरदस्त और रोमांचक और क्या दिलचस्प मुकाबला रहा। क्योंकि अगर देखें तो टॉस श्रीलंका ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे पिच थोड़ी बहुत ज्यादा ही धीमा होता हुआ जाता है। स्पिनर्सों को आखिर में जाकर मदद मिलता है, तो इसके लिए स्पिनर्स भी खिलवाए थे 3। खासतौर पे अगर आप देखें तो श्रीलंकाई टीम ने, वही भारतीय टीम ने भी वैसा ही कारनामा करके दिखाया था। ऋषभ पंत के लिए जगह नहीं, केएल राहुल को पहला प्रायोरिटी दिया गया, और जो कि अच्छी बात है मुझे लगता है। और वही दूसरी तरफ शिवम दुबे को मौका मिला है। 2019 में अपना पहला डेब्यू मुकाबला खेला था ओडीआई के मैच में। उसके बाद दूसरा अपना ओडीआई मैच 5 साल, लगभग 6 साल के करीब खेल रहे थे, और वहां पे जबरदस्त प्रदर्शन किया। मैं अगर शिवम दुबे की बात करूं तो, लेकिन जो शुरुआत था वहां पे मोहम्मद सिराज, यहाँ पे भारतीय टीम में एक मोहम्मद सिराज था, तो वहां पे श्रीलंका टीम के लिए डेब्यू कर रहे थे मोहम्मद सिराज, जो एक अच्छा खासा तेज तरार गेंदबाज है। लेकिन जो बल्लेबाजी में शुरुआत की प्रथम निशंका, और जो अर्शदीप सिंह और सिराज के बीच जुगलबंदी था, अच्छा खासा गेंदबाजी अविष्का फर्नांडो को चलता है कि सिराज ने एक खराब सा शॉट वहां पे थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे थे, और ज्यादा रन बटोर नहीं पाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा दारोमदार था कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका के बीच। लेकिन पावर प्ले में बहुत ही धीमे चल रहे थे, उतना रन बटोरे नहीं थे। प्रथम निशंका भी थोड़ी बहुत कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन धीमे अंदाज में चल रहे थे। लेकिन उसके बाद देखे तो सिराज और अर्शदीप के स्पेल के बाद आए स्पिनर्स अक्षर पटेल और शिवम दुबे को गेंदबाजी करने के लिए लाए, और अच्छा खासा गेंदबाजी जो बीच के ओवर्स में गेंदबाजी किए थे पावर प्ले में, 1 ओवर के पावर प्ले के बाद भी, तो जबरदस्त गेंदबाजी दिखा। वहां पे एक विकेट चटकाया भी था शिवम दुबे ने, जो जबरदस्त अंदाज में वो विकेट चटकाया। खासतौर पे देखे तो कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू के तौर पे अंदर आती हुई गेंद में चलता के जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद में चलता के कुशल मेंडिस जो अपेक्षा थी उनके बल्लेबाज थे, लेकिन वो उस चीज में खरे नहीं उतर पाए। हालांकि पार्टनरशिप दोनों के बीच हुआ था, लेकिन धीमा पार्टनरशिप, लगभग अगर आप देखें 30-38 रन के करीब पार्टनरशिप। लेकिन प्रथम निशंका दूसरे एंड से जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाज आते गए और वहां पे अपना विकेट्स गवाते गए, जहां पे चरित सलांका सदीर समरा विक्रमा, एक सदीर समरा विक्रमा एक शॉर्ट कवर पे शुभमन गिल के जबरदस्त कैच, वहां पे डिफेंसिव अप्रोच में खेलते हुए अचानक से गेंद उड़ गया। फिर वही श्रीलंका भी कुछ खास नहीं कर पाए। कुलदीप यादव आए, फिर बाद में गेंदबाजी बीच में की थी। वाशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी किया था, तो अच्छा खासा गेंदबाजी। लेकिन वहां पे आए जहां पे खासतौर पे शुभमन गिल ने भी 1 ओवर किया था, 32वां ओवर था शुभमन गिल का, जहां पे 14 रन दिए थे, और वहां से थोड़ा बहुत रन बटोरना शुरू किया, क्योंकि इस बीच पार्टनरशिप हो नहीं रहते। 30वें ओवर के बाद 30-32 ओवर, 30-31 ओवर के बाद रन थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि प्रथम निशंका का विकेट एलबीडब्ल्यू के तौर पे वाशिंगटन सुंदर ने लिया, और वहां पे जबरदस्त स्पिन हो रहा था, टर्न जबरदस्त मिल रहा था, और वो भी कुछ खास सरप्राइज नहीं था, क्योंकि श्रीलंका के पिच में ऐसा ही मैदान में आपको स्पिन होते हुए देखने को मिलते हैं। और वहां पे वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल अच्छा खासी स्पिन करवाते हुए दिखाई दे। कुलदीप यादव भी कुछ मौके भी छटके, लेकिन अच्छा खासा गेंदबाजी स्पिनर्सों ने करके दिखाया, और जबरदस्त इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। तेज गेंदबाजों ने अपना कोटा पूरी तरीके से पूरा नहीं किया था, आखिरी डेथ ओवर्स में लाए थे, लेकिन बीच के ओवर्स में 30वें ओवर के बाद और 50वें ओवर तक अच्छा खासा रन बटोरे थे, लगभग 100-110 रन प्लस रन बनाए थे। लेकिन जहां पे दाद देना पड़ेगा, प्रथम निशंका 56 रन की पारी खेली, जो एक जुझारूपन पारी थी, जिसमें से उनके एक एंड को एक छोर से बांध कर रखा था, और वहां पे अपना विकेट गिरा जब 101 पे 5वां विकेट गिरा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोलैप्स शायद फिर से एक और बार होने को देखेंगे श्रीलंका टीम, लेकिन वहां पे संभाला जनित लियागे और वही लियानागे और वही दुनित वलालागे, जबरदस्त पार्टनरशिप दोनों के बीच। उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत नींव रखी, जहां पे 40 रन की करीब पार्टनरशिप, और जनित लियानागे हालांकि स्लिप पे कैच गया, लेकिन बल्ले पे लगा नहीं, वो खुद पे खुद गए 20 रन बनाकर। वो भी एक अच्छा खासा आखिरी अपना जब ओडीआई खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पे भी ऐसा कुछ माहौल था, वहां से भी एक अच्छा खासा पार्टनरशिप लगाकर जबरदस्त स्कोर बनाए थे, शतक पारी खेला था। लेकिन दुनित वलालागे जो एक युवा खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाफ खेलने में एशिया कप में भी अच्छा पूरी तरीके से जलवा दिखाया था,
लेकिन वहां पे आज बल्लेबाजी की जो उम्मीदें थी, बल्लेबाज से जबरदस्त के 67 रन की नाबाद पारी हसरंगा के साथ मिलकर भी पार्टनरशिप किया, और जो लगातार 2-3 पार्टनरशिप अकेला धनंजय के साथ भी पार्टनरशिप किया। अकेला धनंजय ने 17 रन बनाए, वनिंदु हसरंगा 24 रन, हालांकि अहम वक्त पे अपना विकेट गवा बैठे थे। वरना अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, और वही आखिर के जो 3 विकेट के पार्टनरशिप था, 40, 35, 40 रन के पार्टनरशिप, 46 रन के पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। 230 रन बनाए थे। 50 ओवर के अंत के बाद 8 ही विकेट गए थे, जिसमें से दाद देना पड़ेगा दुनित वेलालागे और शुरुआत में पथुम निसंगा का वो इनिंग्स, और वहीं पे 2 विकेट हालांकि अर्शदीप सिंह 2 विकेट, अक्षर पटेल अच्छा खासा स्पेल दिखाया, शिवम दुबे ने भी 1 विकेट लिया, अपना पहला विकेट अंतरराष्ट्रीय विकेट ओडीआई में अपना दूसरे ही मैच में आया, वो भी 5 साल बाद। 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट। वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट चटकाया, कुलदीप भी 1 विकेट, 2 विकेट मिल सकते थे लेकिन कैच उनके ओवर में छटका। लेकिन 231 रन का लक्ष्य के ऐसा लग रहा था कि क्या पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्या नए गेंद से एक अच्छा खासा आक्रामक शुरुआत दे पाएंगे। वहां पे जबरदस्त शुरुआत रोहित शर्मा कप्तान द्वारा, जहां पे दूसरी गेंद पे छक्का, और क्या जबरदस्त छक्का असीता फर्नांडो, और वही डेब्यूटेंट अगर आप देखें तो मोहम्मद सिराज को पहले स्पेल में अच्छा खासा धो डाला, और जबरदस्त पहले 4-5 ओवर में आरे हाथों लिया। लेकिन वहां पे जब दुनित वेलालागे को लाए, अच्छा खासा शुरुआत था, लेकिन पावर प्ले अच्छा खासा घटा था। 75 रन के करीब रन बटोरे, 70 रन के करीब रन बटोरे पावर प्ले में, जहां पे वो एक भी विकेट नहीं गया था। लेकिन पावर प्ले के बाद मैच फंसना शुरू हुआ, जब वो शुभमन गिल एक थोड़ा बहुत रन बटोरना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां पे आरे शॉट खेलने गए थे, और वहां पे दुनित वेलालागे ने चलता के पहला विकेट 16 ही सिर्फ रन बना पाए। उसके बाद रोहित शर्मा को दुनित वेलालागे ने चलता के एलबीडब्ल्यू के तौर पे, जहां पे 58 रन की पारी खेली, कप्तान ने अर्शदीप की पारी जबरदस्त अंदाज में 3 छक्के भी लगाए थे। बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण वो इनिंग्स में कहूंगा कप्तान रोहित शर्मा द्वारा। और वही अगर देखें तो वो अगर रन नहीं बनाते और पावर प्ले में ऐसे शुरुआत नहीं देते तो शायद भारतीय टीम अपने आप को और भी पीछे हुए दिख रहे थे, क्योंकि शुरुआत में अच्छा खासा रन सबको बल्लेबाजी से करना पड़ता है, वरना आखिर में जाकर स्लो पिच होता है, वहां पे स्पिनर्सों को पूरी तरीके से मददगार साबित होता है। वहां पे स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से दबदबाव बनाया। दुनित वेलालागे, अकेला धनंजय, वनिंदु हसरंगा और कप्तान चरित सलंका ने भी अपना गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया आखिर में आकर, और थोड़े बहुत ऐसे थे कि शायद डिसीजंस में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ बदलाव कर सकते थे, लेकिन चरित सलंका, लेकिन वहीं पे रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद जो गुच्छों में थोड़ा बहुत विकेट गया, फिर वही वाशिंगटन सुंदर को चौथे नंबर पर भेजा था, कुछ खास गया नहीं, एलबीडब्ल्यू के जरिए आउट हो गए। कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच एक पार्टनरशिप हुआ था, छोटा सा अगर देखें तो 43 रन का, लेकिन वहां पे कोहली सामने की गेंद को पीछे खेलने गए, वहां पे एलबीडब्ल्यू वनिंदु हसरंगा के शिकार हुए, 24 रन बनाए। फिर खासतौर पे देखें तो तेज गेंदबाज ने चलता किया, श्रेयस अय्यर को असीता फर्नांडा अंदर आती हुई गेंद में जबरदस्त लहराया, और वहां पे 23 ही रन बना पाए। 24 रन विराट कोहली सभी को स्टार्ट पे ले, लेकिन बड़े लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, जब अहम वक्त पे अपना विकेट गवाते चले गए। बीच में केएल राहुल, अक्षर पटेल ने भी अच्छा खासा पार्टनरशिप किया था, जहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, क्योंकि 132 पे 5 होने के बाद ऐसा था कि इन विकेट्स को कैसे बचाए रखे, और आखिर में दोनों के बीच हर्षित की पार्टनरशिप हुई। लेकिन जब चाहिए था रन, आखिरी 40वें ओवर में ऐसा लग रहा था कि 5 खिलाड़ी बाहर जाएंगे, और वहां पे एक चौका आ गया तो वनिंदु हसरंगा के गेंद में, और वहां पे फिर से एक और ऊपर मारने की कोशिश में ऊपर उठ गए, वहां पे कैच दे बैठे केएल राहुल, और केएल राहुल हालांकि 32 से 31 रन बनाए थे, अच्छा खासा लग रहे थे बल्लेबाजी में, लेकिन वही विकेट। फिर अक्षर पटेल अगले ओवर में श्रीलंका ने चलता किया आउटसाइड एज, और वहां पे पूरी तरीके से मैच फंसता चला गया। लेकिन शिवम दुबे को पूरी तरीके से निचली क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए धकेला, और शिवम दुबे जब आए थे तब कुलदीप यादव भी आए थे, और वहां पे थोड़ी बहुत 7 विकेट गिरने के बाद ऐसा था कि 34 रन के करीब चाहिए था लगभग 9 ओवर में, वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाकी दूसरे एंड से गेंदबाज थे, बल्लेबाज सिर्फ शिवम दुबे थे, और शिवम दुबे ने वहां पे अच्छे खासे पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की कुलदीप यादव के साथ मिलकर। 14 रन की पार्टनरशिप, कुलदीप यादव का विकेट गया, जिसमें से खासतौर पर अगर आप देखें तो वनिंदु हसरंगा ने बोल्ड किया था। फिर सिराज ने भी उनके भी पूरी तरीके से साझेदारी निभाई, और अहम वक्त में अहम रन्स भी बटोरे, वहां पे छक्के भी जड़ते हुए दिखाई दिए। शिवम दुबे ने अच्छा तरीके से स्टेप बढ़ के छक्का मारने को देखा, वहां पे सिराज कभी एक दो ओवर में ऐसा लग रहा था कि जहां पे आखिरी गेंद पे रन्स लिए, पहले ही ओवर के पहले ही गेंद में सिंगल लेता था, तब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं शिवम दुबे। वहां पे सिराज 5-5 गेंदें खेल रहे थे, तो वहां पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ऐसा लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वहां पे सिराज ने भी संभाला,
और शिवम दुबे ने भी संभाला। और आखिर में ऐसा था कि 3 ओवर के करीब चाहिए था और सिर्फ 5 ही रन चाहिए थे। वहां पे चरित असलंका अपने कप्तान ने पूरी तरीके से अपना कोटे को पूरी गेंदबाजी करने को देखा और अपने आप को गेंदबाजी में बनाए रखा। और वहां पे ट्विस्ट आया क्योंकि चौका लगा दिया था तीसरे गेंद पे। वहां पे सिर्फ चाहिए था 1 रन जीतने के लिए और वहां पे 15 गेंदे बाकी थे। वहां पे 2 विकेट साथ में थे, शिवम दुबे स्ट्राइक पे थे और तब आया अंदर आती हुई गेंद, मिस किया। एलबीडब्ल्यू वहां पे अपील हुआ, अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू लिया, रिव्यू के जरिए आउट हुए। आखिरी 1 रन चाहिए था 14 गेंदों में और वहां पे अर्शदीप सिंह आया और आरे मारने की कोशिश में सीधा गेंद रह गया, वहां पे एलबीडब्ल्यू हो गया और जिसके तहत मैच टाई हो गया। और ऐसा कब हमने देखा था कि जब मैच T20 का आखिरी मुकाबला में मैच टाइड हुआ था, सुपर ओवर के जरिए नतीजा निकला था। ओडीआई में हालांकि सुपर ओवर होता नहीं है, 230 रन 47.5 ओवर में जाकर 1 रन चाहिए, वहां पे भी 2 विकेट चले जाते हैं। चरित असलंका 3 विकेट्स लेते हैं, कप्तान बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विकेट्स। और वही वो जो जिसने मैच को पूरी तरीके से ड्रॉ में समाप्त किया, मैच टाइड में समाप्त हुआ। और वही वनिंदु हसरंगा ने भी 3 विकेट चटके। तो महत्वपूर्ण और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। कप्तान की जो आखिरी जो 2 विकेट थी वही महत्वपूर्ण विकेट्स था। उससे पहले अगर शिवम दुबे आउट होते, चौका ना लगाए, तो आज शायद श्रीलंका अपना मैच जीतती इस सीरीज में। लेकिन आखिर में बराबरी पे खत्म हुआ, 230 पे ऑल आउट हो गया। अभी भी 13 गेंद शेष था, 25 रन शिवम दुबे ने बनाए, अच्छा खासा रन बटोरे थे, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रन बटोरे थे। उनको थोड़ा और पहले भेजना चाहिए। तो वाशिंगटन सुंदर की जगह पे आप वो भी कर सकते थे शिवम दुबे के जरिए, क्योंकि उसके बाद उनके पास बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाज नहीं थे शिवम दुबे के पास के साथ। तो वहां पे ज्यादा लंबा शॉट्स लगाते हुए अगर वहां पे अपना विकेट गवाते तो बाद में मुश्किलात में भी पड़ सकते थे। लेकिन आखिर में जाते जाते 230 रन बीच के ओवर्स में अगर थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी दिखाते बल्लेबाज, तो वहां पे अच्छा खासा मौका था बल्लेबाजों को यह मैच जिताना। और जबरदस्त गेंदबाजी से मैच वापसी करवाया। जो शुरुआत मिला था भारतीय टीम को, वहां से श्रीलंका ने जो उलटफेर करते हुए दिखाई दिया, जहां पे वापसी करवाई जबरदस्त। और शिवम दुबे की आखिर में जो केमियो पारी थी, जिसके बदौलत आखिर में टाई में समाप्त हुआ। और जबरदस्त रोमांच मुकाबला ओडीआई में, ओडीआई भी कैसे रोमांचक बन सकता है मुकाबला, ये आज पता चला। आखिर में पहला ओडीआई मैच, दोनों ही टीम अच्छा नतीजा निकला, मैच टाई में समाप्त हुआ। अभी देखें तो दूसरा मुकाबला परसों का है, तो वहां पे पता चलेगा कि कौन यहाँ पे 2-0 से सीरीज किसके नाम होती है, या फिर 1-1 से सीरीज ड्रॉ में भी समाप्त होती है नहीं, क्योंकि रोमांच बन चुका है इस सीरीज। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनके बल्ले से भी रन आना बाकी। और श्रीलंका इस मैच से क्या पॉजिटिव लेकर आते, ये एक बात है, क्योंकि स्पिनर्स इस सीरीज में हावी होते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ बदलाव होते हुए दिखाई देंगे अगले मैचेस में दोनों ही टीमों से, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुकाबला जबरदस्त रहा और दुनित वलेलागे ने 2 विकेट्स भी चटकाया और जहां पे 67 रन की नाबाद पारी, उस पारी ने पूरी तरीके से श्रीलंका को मैच में बनाए रखा। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड बाय।